चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में दिया था ना। बना 16 वाला। इसमें एक बार मेरे को और करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आंसर तो आपका आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे डाउट्स नहीं आए किसी के? होंगे डाउट्स, तो हो नहीं सकता कि नहीं हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 था ना। चलो देख लेते, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, राम और श्याम पार्टनर है एक फर्म में, इनकी कैपिटल 1,50,000 है। अपने प्रॉफिट को 2 और 1 में बांटते। श्याम को सैलरी मिलती 24,000, जो अभी उसने ड्रॉ नहीं करी है, विड्रॉ नहीं करी है। मतलब सैलरी देना है, कैलकुलेशन होगा, बट अभी विड्रॉ नहीं करी है। इसके बाद 6% इंटरेस्ट अलाउड होगा कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम और श्याम का 500-600 रुपए निकाल के भी दिया है। नहीं दिया होता तो निकालते। इसके बाद उनकी ड्राइंग्स दे दी है, सॉरी 20,000 रुपए और 30,000 रुपए की ड्राइंग्स है। और प्रॉफिट दे दिया सभी एडजस्टमेंट के पहले का 87,400। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो आपने क्वेश्चन करा और डाउट नहीं आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं आंसर आने के बाद भी कुछ कंसेप्ट बाकी रह गए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कितना? 87,400, 87,400 रुपए का प्रॉफिट है। अब सबसे पहले क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम और श्याम को, राम ने कितने लगाए थे? 1 लाख रुपए, और श्याम ने 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, 6%। इसकी है 6,000 रुपए और इसकी है 3,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई 9,000 रुपए। इसके बाद शाम को सैलरी देना है 24,000 रुपए। तो शाम सैलरी 24,000 रुपए, और बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम और शाम का, राम का कितना है? 500 और शाम का 600 रुपये, 1,100 रुपये। कंप्लीट हो गया है। तो इसका रहा 88,500, इसका भी 88,500। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो। कितना? 88,500 में से इसका टोटल कितना हो रहा है? 33,000। माइनस कर दिया तो 55,500 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम बोल देंगे टू नेट प्रॉफिट। किस किस में बढ़ जाएगा? राम में और शाम में।
2/3 2/3 में और 1/3 में 1/3 में। 3 एकम 3 3 8 24, ठीक है, 3 पंजे 15, 18,500 और 37,000 37,000। ये तो था एक बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें डाउट क्या आ रहा है? हाँ देखो, राम ने कितनी ड्राइंग करी थी? 20,000 रुपए। देख लो 20 है ना, और श्याम ने 30,000 रुपए ड्राइंग करे थे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 6% लगना चाहिए था। 6% के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन रहा था? राम का बन रहा था 1,200 रुपए और शाम का बन रहा था 1,800 रुपए। तो ये 500-600 रुपए क्यों आया फिर? ये डाउट बन रहा था ना। कल अंजलि ने बोला था सर मैं कर लूंगी, लेकिन ये डाउट उनसे भी पूछता तो वहां पे कंफ्यूजन होता। तो ऐसा क्यों बन रहा है? क्वेश्चन करते समय आपको याद तो थोड़ा समझ में तो आना चाहिए था सर, कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती हो रही। हाँ मैं बता ना, आपने प्रैक्टिस करी, फिर आपने वो नहीं आया, देन फिर आपने ये करा। एग्जाम में अगर ऐसा जाएगा तो आपको तो आंसर भी नहीं पता रहेगा, फिर क्या करेंगे? पर अटक जाएंगे ना वहाँ पे, फिर क्या करें? ठीक सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे कहा और हमने निकाल के दे दी, तब भी तो हमारा लॉजिक सही था। ठीक है, बहुत सारे ये करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के अमाउंट लिख देंगे और वहां पे आंसर ले आएंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट भी रहेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम? बट अगर ये आपने 6% लगाया ना, ये किसका लगाया? एनुअली लगाया, साल भर का, तो साल भर का इंटरेस्ट बन रहा है 1,200 रुपए। हो सकता है राम ने एंडिंग में निकाला हो पैसा, तो 1 महीने 2 महीने का ही इंटरेस्ट बन रहा है, इसलिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है ना। ये है इसका डाउट, क्लियर? ठीक है, हो सकता है ये तो ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल रहा है, जरूरी नहीं उसने 1 जनवरी को ही पैसा निकाला था। 1 जनवरी को निकालता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता। हो सकता है इसने मिड ऑफ द ईयर निकाला हो, एंडिंग में निकाला हो, इसलिए क्या हो, मंथली इसने ड्राइंग करी है, इसलिए उसको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होगा तो हम फिर इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक, तो ये चीजें ये बताना जरूरी था आपको। नहीं, नोट पे नहीं, आपको समझ में आया। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते, 17। अरविंद और बनवारी, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हाँ 17 नंबर कौन सा है आपका? बताओ। हाँ आपके पुरानी बुक में अरविंद और बनवारी है, बताओ। नया क्वेश्चन डाल दिया इसने, नहीं। मीना और शिव कुमार है, 7-3 सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना, कुछ भी चेंज नहीं है, बस नाम बदल दिया उसने। ठीक है, आपके इसमें मीना और शिव कुमार है, ठीक है, उसको अरविंद और बनवारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में अरविंद, दूसरे में बनवारी। देखो बेटा क्या कहा क्वेश्चन नंबर 17 में, अरविंद और बनवारी दो पार्टनर है एक फर्म में जो अपने प्रॉफिट को 7:3 में बांटते हैं। इनकी कैपिटल 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, ठीक है, जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, कहा है तो देंगे। ठीक है, बनवारी को 24,000 रुपए पर एनम सैलरी देना है, जो अभी उसने निकाली नहीं है।
भले से नहीं निकाली लेकिन कैलकुलेशन होगा। ड्यूरिंग द ईयर अरविंद और बनवारी ने 12,000 और 24,000 रुपए उन्होंने क्या करे थे, ड्रॉइंग्स करे थे। फर्म का प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का, बट आफ्टर चार्जिंग बनवारी सैलरी, लेकिन बनवारी की सैलरी देने के बाद का 80,000 रुपए है। इसका मतलब बनवारी की सैलरी दे चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, आप प्रोविजन ऑफ 3/1/8% ऑन दिस अमाउंट, मतलब इस 80,000 रुपए में आपको 3/1/8% का क्या करना है, मैनेजर का कमीशन निकालना है। ठीक है, प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना है इसका, 80,000 रुपए। तो सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरविंद और बनवारी, अरविंद की कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख रुपए अरविंद की है, बनवारी की 1 लाख। कितना देना बेटा इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, 5/100, 7,500 और 5,000, मतलब इनकी कैपिटल हो गई है 12,500। फिर सैलरी किसको देनी, बनवारी को, तो बनवारी सैलरी 24,000 देना है, लेकिन अभी देंगे नहीं, यहाँ पर शो नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बनवारी की सैलरी घटाने के बाद का है ना, इसलिए यहाँ पे डैश करके लिख देंगे सी नोट नंबर 1। अब मैनेजर को कमीशन देना है, कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना, इस प्रॉफिट का 80,000 के प्रॉफिट का क्या है, 3/1/8%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 या 24, 24 और 1 25, 25/8% है, मतलब 1/100। 2 0 से 2 0 ये गया, 8 से 8 ये गया, 100 इंटू 25, 2500 रुपए इसका मैनेजर का कमीशन है। कंप्लीट हो गया। तो नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, ठीक है, माइनस कर दो 15,000 इसमें से, 65,000, 65,000, ठीक है, ये 12,500, 2500, 15,000 माइनस कर दिया 80 में से, 63,000 अरविंद और बनवारी। किस रेशो में बांटना है इसको, 7/10, 3/10, हटा दो 1 0 से, 0 0, 35 की 5 हजला 3, 6 7 42 और 3 43, ठीक, 2 0, ठीक है, 15 की 5 हजला 1, 18 और 1 19, 500, सही है, ये हो गया बेटा। उतार लो पहले, समझ के उतारना पहले, फिर कोई डाउट आएगा पूछना। कंप्लीट। देखो बेटा वापस से, अरविंद बनवारी एक फर्म में पार्टनर है जो 2, 7 और 3 में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है।
इन्हें इनकी कैपिटल 1.5 लाख रुपए अरविंद ने लगी थी, 1 लाख रुपए बनवारी ने लगे थे, जिनके ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, तो दे देंगे हम। ठीक है, बनवारी को सैलरी दी जा रही है, कितनी सैलरी दे रहे हैं? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए सैलरी दी जानी है, जो उसने निकाली नहीं है। ठीक है, बट उसकी कैलकुलेशन हो गई है, और बनवारी की सैलरी घटा देने के बाद का प्रॉफिट है 80,000 रुपए ना। इस पे लिखा फर्म का प्रॉफिट 80,000 रुपए बनवारी की सैलरी देने के बाद का है। तो आफ्टर चार्जिंग जो भी है, सैलरी कमीशन जो भी है, वो घटाने के बाद प्रॉफिट आता है, तो फिर उसको हम नहीं लेंगे सैलरी को। मैनेजर का कमीशन है ना, मैनेजर का कमीशन 1/8% था, तो हमने इसको सॉल्व करा था, तो क्या आया था इसका 25/8%, इसलिए अपॉन में 1/100 कर दिया। फिर इसके टोटल में से 80,000 के टोटल में से इन दोनों के टोटल को माइनस करा तो 65,000 आया नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 7 और 3 में बांट देंगे। अब ध्यान रखो, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या ट्रांसफर होता है। ये भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस में, ये भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रॉस में, इसको नहीं लिखेंगे। किसके कॉलम में लिखोगे आप? मैनेजर के कमीशन को। 2 कॉलम बनते हैं, अरविंद का, बनवारी का। मैनेजर के कमीशन को, अदर एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं ट्रांसफर करते, है ना। पार्टनर्स कैपिटल में ओनली पार्टनर से रिलेटेड ही इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और नेट प्रॉफिट को। अब क्या बहुत सारे सर हम यहाँ पे लिख देते नेट प्रॉफिट की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल, और बच्चे पूछते कि सर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, जैसे कल उन्होंने बोला था सर पार्टनर्स कैपिटल लिखते, तो फिर बेटा यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल लिखना चाहिए। अभी हम अकाउंटिंग ज्यादा प्रोफेशनल अकाउंटिंग पे नहीं जाए, प्रैक्टिकली प्रोफेशनल अकाउंटिंग में वही लिखा जाता है, बट अभी आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे इसे ही लिखो। अच्छा, अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ऑल पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। अरविंद ने लगाया था 1.5 लाख रुपए, बनवारी ने लगाया था 1 लाख रुपए। फिर क्या मिला इनको? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 अरविंद को, 5,000 कितना इसको 5,000 रुपए बनवारी को। फिर सैलरी बाय बनवारी सैलरी, बनवारी को 24,000 रुपए सैलरी मिल रही है, और बाय में नेट प्रॉफिट कितना, इसको कितना मिला 45,500, 43,500, और इसका 19,500। अब बनवारी की कैपिटल कितनी हो गई क्लोजिंग देखते हैं। 1,95,000, 2,03,000, देख लो 2,03,000 हो रही, इसका टोटल 2,03,000 होता है, वैसे 10,000 वाला 40,000, 12 और 1 ठीक है, 2,03,000।
और बनवारी की सैलरी, बनवारी में देखो 1,48,500, ये तो 10,000 करके भी कर सकते हो। सबसे बड़ा डिजिट 1,00,000 है। अब 10,000 वाले देख लो, 2 और 1 3, 30,000। अब 1,000 वाले देख लो, 5 और 4 9 और 9 18,000 और 500 एक ही 0 5 8 4, 1,48,500 यही था। 1,48,500 ड्राइंग करी दोनों ने, कितनी करी? अरविंद ने 12,000 रुपये अरविंद ने निकाले, बनवारी ने 20,000 रुपये बनवारी ने। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है, तो यहीं पे इनका बैलेंस सीढ़ी जाएगा। दो 2,03,000 की कैपिटल में से 12,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए थे। 2,000 तो हो गया 1,91,000, 1,91,000। पहले का आंसर आ गया है। दूसरे का देख लो 1,48,500 माइनस का 1,28,500 बनवारी। ये हो गया दोनों के कैपिटल अकाउंट। बेटा 5 नंबर में इतना ही आएगा। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन देगा तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिनका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। चलो बेटा, आ रहा कुछ समझ में? थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देगा आपको, देगा तो मुश्किल से जितने भी बैठे हैं ना 2 या 3 बच्चों से बन पाएगा। टफ नहीं है वो वैसे ज्यादा, लेकिन वो पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगता है। देखिए क्या कहा बेटा, इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है एक फर्म में। ए बी सी 3 पार्टनर है। पहली लाइन में कह दिया इन तीनों ने फर्म को चालू करा है, बिजनेस चलाया है और पहले साल में इनको प्रॉफिट हुआ है 1,66,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए इन्होंने क्या एग्रीमेंट करा है वो देखते हैं। सी ने कोई कैपिटल ही नहीं लगाई है भैया, 1 रुपया नहीं लगाया सी ने, तो फिर पार्टनर कैसा है बताओ? काम कर रहा है बिजनेस में। देखो कई बार ऐसा रहता है इंसान के पास पैसा नहीं लेकिन दिमाग बहुत है। हो सकता है सी के पास इतना नॉलेज है कि उसी के बेस पे इन दोनों ने बिजनेस चालू करा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेके चल लेते, मैंने एक मेडिकल शॉप का ले रखा है, मेडिकल भी एक बिजनेस है फार्मा लाइन का, लेकिन आपके पास पैसा लेकिन इनके पास अनुभव है। इन्होंने 10-15 साल से मेडिकल शॉप या मेडिकल लाइन में वर्क किया है, तो आप पैसा तो लगा रहे हो लेकिन किनके बेस पे? इनके पास। इन्होंने क्या बोला कि मैंने 15-20 साल इस मेडिकल लाइन में दे रखा, मुझे पता है कि यहाँ से कितना प्रॉफिट निकल सकता है, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं दिमाग और मेहनत लगा सकता हूँ। और आपने बोला हमारे पास ना दिमाग है ना हमारे पास मेहनत है, हम कैसे लगा देंगे? तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर ही सी। अब आगे क्या कहा इसमें? सी ने कोई पैसा तो नहीं लगाया लेकिन उसको सैलरी दी जा रही है। सी को सैलरी दी जाती है 24,000 रुपए पर एनम। इसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी ने 1,60,000 1,60,000 ए और बी ने लगाया है। इनके ऊपर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसके बाद एक बात और कह दी उसने कि सी को इन एडिशन टू सी इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन टोटल प्रॉफिट। सी को टोटल प्रॉफिट का 5% कमीशन देना है, लेकिन इसमें एक बात और कह दी है, ऐसे प्रॉफिट में से कमीशन देंगे, इसमें लिखा ना टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी इंटरेस्ट एंड कमीशन। देखो कमीशन भी देना और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर कमीशन देना है ना, ये कंफ्यूजन है। इसने बोला कि भाई हम 1,66,000 रुपये तुझे कमीशन नहीं देंगे, इस प्रॉफिट में से हम सैलरी माइनस करेंगे, ठीक है, और क्या बात माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, और जो तुझे कमीशन देना है 5%, ये कमीशन भी माइनस करने का जो प्रॉफिट बच रहा है सर नेट प्रॉफिट में से फिर कमीशन देंगे। हाँ, जो प्रॉफिट बच रहा है इस प्रॉफिट में से क्या है, आपको 5% कमीशन देना है। मतलब कमीशन माइनस करने का जो प्रॉफिट बच रहा है उसपे से 5% कमीशन देना है। तो फिर आप कमीशन कैसे निकालें? थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला अपन ने अभी क्वेश्चन किया था। इस पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, जिसपे इंक्लूडिंग कमीशन था। हाँ सर, याद आया? हाँ। 1,23,000 था, उसमें कुछ 63,000 का आया था प्रॉफिट, उसमें से आपने 5/105 करा था, तो 3,000 कमीशन था। सेम वही कंसेप्ट लगना है इसमें, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट जिसमें कमीशन इंक्लूड है। यहां तक करते पहले इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, बस ये इसी कंसेप्ट के कारण क्वेश्चन थोड़ा टफ लग जाता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है, 1,66,000, 1,66,000। क्या देना सबसे पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ए और बी को, क्योंकि सी ने कोई पैसा लगाया नहीं है, कितना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, 5%। 8,000 ए को मिलेगा, 8,000 बी को मिलेगा, ये हो गया 16,000। टू सी को सैलरी दे दो, सी सैलरी कितनी, 24,000, 24,000 रुपये सी को सैलरी, और सी को कमीशन भी देना है। उसको सी को कमीशन ऐसे प्रॉफिट में से देना है जिसमें से आपने इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसका 5% देना है। ठीक है, कमीशन तो हमें पता नहीं है, तो हम पहले जो पता उसको तो माइनस करते हैं। इनका टोटल कितना, 40,000, 1,66,000 में से इन दोनों के माइनस कर देते 40,000, तो कितना बचा, 1,26,000। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट प्लस कमीशन है। अगर नेट प्रॉफिट 100 है परसेंट और कमीशन कितना है, 5% है, तो ये किसके बराबर है, 105% के बराबर है। तो यहाँ पर हम कमीशन निकाल सकते हैं, 1,26,000 का प्रॉफिट, इसका हमें कितना, ये कितने पर है, 105 पर है, इसका हमें 5% निकालना। अब 100 से इंटू कर दोगे तो 100% पे जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 21 से काट दो, उसको कट रहा 6 बार में। देखो कोई सा भी अगर परफेक्ट में कटेगा ना, तो आप क्या करो, केवल लास्ट का नंबर देखो, यह लास्ट में क्या 1, इधर लास्ट में क्या 6, 1 के बारे में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो यहाँ पे 6 आएगा और 1,000। अगर आपका आंसर पॉइंट पे नहीं, सारे टेबल ऐसे कटेंगे,
कितना भी टफ हो, अगर परफेक्ट नंबर में होगा ना तो आप केवल लास्ट वाला नंबर ही देखो, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। अब 21 का इंटू 6 से करोगे ना तो 126 ही आना है। इट मीन्स यहाँ पे कमीशन कितना है, 6,000 रुपये कमीशन। मतलब वो प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। 1,20,000 का उसको कितना कमीशन देना था, 5%। देखो आ रहा है 6,000, तो फिर 1,26,000 में आपको 105 का इंटू करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन घटाने के बाद 5% निकाला। ये इंक्लूडिंग कमीशन में बस यही कंसेप्ट याद रखना आपको। अब इसके आगे क्या कहा उसने, इट वॉज डिसाइडेड अगेन, फिर से यह निर्णय लिया गया कि द है ना रेसिड्यू ऑफ प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, कितना बचा प्रॉफिट है, 1,20,000। इस प्रॉफिट का 20% आप क्या करोगे, चैरिटी में दोगे, दान में दोगे। तो हम दे देते हैं टू चैरिटी। कितना है, 20% ही है ना। 1,20,000 का 20% दान में दे दिया इन्होंने, 24,000 रुपए टू डोनेशन है, टू चैरिटी। इसके बाद क्या कहा, कुछ और आगे बात है। एंड द बैलेंस, जो भी बैलेंस बच रहा है ए और बी में इक्वली बांट देंगे। इसका ड्राइंग दे दी पार्टनर्स की 20,000, 18,000 और 26,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अपना यहाँ पर हो गया। यहाँ का टोटल है 1,66,000, यहाँ का भी 1,66,000, 1,66,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके टोटल में इसके टोटल को माइनस कर दो, 96,000 आएगा। देख लो कैसा, देखते इसका टोटल अभी अपन ने क्या था, 40,000, 46,000, 46 और 4 50 और 20 70,000। 1,66,000 में से माइनस कर दिया हमने 70,000 को, 306 है ना, 96,000। ये किस किस में बटेगा, दो ही पार्टनर में बटेगा, अरविंद और क्या ए और बी में, क्योंकि सी ने कोई कैपिटल नहीं लगाया था और ऑलरेडी उसको सैलरी और कमीशन मिल चुका है। किस रेशो में, इक्वली 1/2 1/2, 48,000। ये हो गया। अगर आपको इसको थोड़ा और डिटेल में करना है तो अलग से वर्किंग नोट बना के शो कर सकते हो। करना है क्या इसको अलग से शो, एक मिनट। ये 6,000 रुपये कैसा आया, इसको अपन यहाँ पे निकाल, यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पे लिख दो सी वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 में ये 6,000 रुपये पर बता दीजिए। वो सारे को कंफ्यूजन फिर आएगा, सर 1,20 कैसे आया है ना। कुछ नया फॉर्मेट बनाने में टाइम लग जाता है। अब इतना सा है, लेकिन वहां पे समझाने में 2 लाइन का हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट करें कि आपको नंबर भी मिले। कैलकुलेशन ऑफ सीज कमीशन, नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन, मतलब टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सी की सैलरी माइनस करी
ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट 1,66,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सी की सैलरी 40,000 रुपये माइनस करी तो 1,26,000 क्या है नेट प्रॉफिट प्लस सी का कमीशन इसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पर हमने एज्यूम करा कि नेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग कमीशन कितना 100% है और सी का कमीशन कितना है 5% है। दोनों को जोड़ लिया है तो ये कितना है 105%। इट मीन्स क्या है 105% किसके इक्वल है 1,26,000 के। तो सी का कमीशन क्या इस पे निकल जाएगा, इस पे निकाल दिया 1,26,000 पे 5 बटे में 105 कर दिया 105। तो यहाँ पर क्या आ गया 6,000 रुपये सी का कमीशन आ गया। लग गया थोड़ा टाइम थोड़ा, बड़े समझने के लिए आपको एग्जाम में इतना बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा वहां पर बता सकते हो। अब बता दो क्या ठीक है हो गया बेटा। यस सर। इतना केवल आपको प्रैक्टिस के लिए है। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आ गया था ना अपना टू सीज कमीशन, एक लाइन भले से बढ़ा दो या ब्रैकेट बना के 1,66,000 है ना, इसमें से माइनस करके कितना कर दो 16,000 प्लस 24,000 ब्रैकेट क्लोज, इधर आया 1,26,000 इसका इंटू 5 अपन में 105, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता दोगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा, बट आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा बता दिया। तो यहाँ पर भी काट दोगे तो सीधा आपका 6,000 रुपये जाएगा। इतना सा वर्किंग नोट है, या तो फिर आप वो वाला भी प्रेफर करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे सर ने ऐसे ही बताया था, वो तो मैंने आज थोड़ा सा उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। इसके बाद क्या बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, छोटा सा ही बनना है। हालांकि 2 ही बनाओगे तो भी चल जाएगा, तो 3 बना लो। 2 क्यों बना रहे, क्योंकि सी ने तो कुछ कैपिटल लगा ही नहीं फिक्स कैपिटल में। बाय बैलेंस बीडी, ए ने लगाया था 1,60,000, बी ने लगाए 1,60,000, सी ने कोई कैपिटल नहीं लगे तो ये कैपिटल फिक्स रहेगी, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई टू बैलेंस सीडी 1,60,000 1,60,000। अब बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, बी सी। ए बी सी, इनका कोई करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर अलग से दिया हो कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो कैपिटल का भी बताएंगे और करंट अकाउंट का भी बताएंगे। क्या मिल रहा है सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना मिल रहा था 8,000 रुपये दोनों को। फिर बाय सी सैलरी कितनी 24,000 सी की सैलरी, बाय सीज कमीशन 6,000 रुपये सी का कमीशन है, और बाय नेट प्रॉफिट कितना 48,000 48,000 48,000।
मतलब करंट इनकम क्या हो गई इनकी, ए की हो गई 56,000, बी ने भी 56,000 रुपए कमाए 56,000 और सी ने कमाए 30,000 30,000। इन्होंने निकाले भी है। टू ड्रॉइंग्स कितना निकाला है? 20,000, 20,000 ए ने निकाला है, 18,000, 18,000 बी ने, 26,000, 26,000 सी ने निकाला है। तो अब बैलेंस क्या बचा? टू बैलेंस सी डी। ए ने 56,000 कमाए थे, 20,000 निकाल दिए, 36,000 ए का बैलेंस, ठीक है। बी ने भी 56 कमाए थे, 38,000, 18,000 रुपए निकाल लिए। कितना हो रहा है? 38,000, 8 और 3, 38,000 इसका बचा 4,000, और सी का बैलेंस कम ही बचा 4,000 रुपए। ये हो गया तीनों बैलेंस, ठीक है मैडम। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। हालांकि अपन 4 नंबर से तो कुछ ज्यादा ही ऊंचे लेवल पे चले गए और जरूरी भी है यहाँ तक जाने का। एग्जाम में आपको इतना टफ नहीं आता है। प्रैक्टिकली लेवल बताऊँ, प्रैक्टिकली आपको क्या आता है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 नंबर में बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत रियल केसेस में देता है। अगर इसको वेटेज 5 नंबर में इंक्लूड कर लिया गया इस चैप्टर को, देन फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देगा। अदरवाइज आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता है, प्रिपेयर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ज्यादातर चांसेस कहाँ से? आपको 9 से लेकर, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से लेकर 13 तक, 6 से लेकर 13 के बीच में ही आपको क्वेश्चन उठ कर जाएगा। एज इट इज अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि सर भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, नेट प्रॉफिट बांट दिया, बस 4 नंबर कंप्लीट है। बट हमें 12th ही पास नहीं करना आगे, जो एम है हमारा थोड़ा कुछ आगे भी है। ये पार्टनरशिप आपको जब तक कॉमर्स फील्ड में हो तब तक ये आएगा, इसलिए। और आगे के चैप्टर भी इसी के ऊपर बेस है, इसलिए हमको इतना करवाना पड़ा। ठीक, चलो बाकी कल देखेंगे, कर लो।